इसका So friend, today I am introducing you this power factor controller. This is very easy to control. Let's see. ये थोड़ा क्लियर दिखना चाहिए, ये जो आ रहा है क्लियर दिखना चाहिए, जो दिख रहा है इसमें क्लियर दिख रहा है क्या? नहीं तो कम लिटिल क्लोज, आई हैव टू शो दिस है ना। इसको थोड़ी देर के लिए क्लियर लाओ, ऐसे इसको क्लिक करके ठीक क्लियर हो गया। प्रोग्रामिंग दिखाना, ठीक है। So actually we have to do that, we have to do setting. So these are the buttons actually, okay. So these are the buttons, ये buttons है, ये आपके लिए है, ये डाउन के लिए, दिस इज़ फॉर डाउन, दिस इज़ फॉर मेन मेन्यू, ओके। एंड दिस इज़ फॉर सेलेक्शन, दिस इज़ टू गो इनटू द मेनू, ओके। अगर आप मेनू के अंदर जाना चाहते हैं तो आप इसको दबाइए। पहले हम मेनू को ओपन करना चाहते हैं तो हम अभी इसको ऑन कर रहे हैं, ये देखिए अभी हमने इसको दबाया, ये आ गया हमारा पैरामीटर्स, तो हम सेलेक्ट पैरामीटर में आ गए। अब सेलेक्ट पैरामीटर में जो हमारी सेटिंग स्टार्ट होती है वो होती है एडिट पैरामीटर से। तो एडिट पैरामीटर के अंदर जाने के लिए हम ये वाला बटन दबाएंगे। वी विल प्रेस दिस वन बटन टू गो इनसाइड दिस एडिट पैरामीटर। लेट्स चेक, सॉरी आई वाज रॉन्ग, हमें ये वाला बटन दबाना था इसके अंदर जाने के लिए, तो मैंने ये वाला बटन दबाया। So after pressing this button we went inside this setting. So the first setting is coming edit parameter general and IO. Let's go into this setting. So this is password, we don't have to do something but password. Load default, THD display, reset energy, we don't have to do anything. ये by default setting है, हम इसको कुछ नहीं करेंगे। तो हम बाहर आ जाते हैं, इससे हम बाहर आएंगे, हम बाहर आ गए, we came out through this. Again we should go inside another menu. हम दूसरे सिस्टम में गए, ये सिस्टम है, सिस्टम में गए, ये मेजरिंग वोल्टेज है 415, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, हमें कुछ नहीं करना। फिर हम गए, ये पीटी रेशियो है, पीटी रेशियो हमें डालना पड़ेगा, तो पीटी रेशियो तो ठीक लग रहा है। देन हम गए, ये एक्सटर्नल पीटी रेशियो, अगर आप कोई एक्सटर्नल पीटी यूज़ कर रहे हैं तो आप इसकी सेटिंग करिए। इफ़ यू आर यूजिंग एनी एक्सटर्नल पीटी सो यू शुड एंटर द वैल्यू ऑफ दैट पीटी। Now come to current CT primary. So we have to put the primary value of CT over here, like my PT is of 1000 upon 5, so I put the value of 1000. Okay, so this is the current CT primary. Okay, now this is ये CT mains का है, this is the CT of mains. Now this is the CT of primary of generator. If you want to use the generator with this panel, so you have to put the value of generator also. इसमें हम जनरेटर की सेटिंग डाल लें अगर आपको जनरेटर यूज़ करना हो तो। अब हमारे आगे ये हो गया हमारा कैप्स्टर में, जो हमारा कैप्स्टर बैंक पैनल है उसमें हमने जो सिटी डाला हुआ है उसकी रेटिंग क्या है, हमें यहाँ पे वो रेटिंग डालना है। तो हमारा जो सिटी का रेटिंग है वो 600/5 है, तो हमने इसमें वैल्यू 600 डाला हुआ है। ओके, सो वी हैव पुट द वैल्यू 600। अब हम आते हैं नेक्स्ट, ये हमारा इंडक्शन लोड है, हम इसको कैस्टिव लोड कर सकते हैं। वेल बाय डिफ़ॉल्ट इंडक्शन इज़ बेटर। Now this is leave it, this is leave it, leave it, leave it, leave it, leave it, leave it. Means generator means leave it. Phase auto synchronize, no. Auto synchronize for leave it. Reset auto synchronize, leave it. This is external temperature measuring decibel, leave it. Measuring voltage decibel. So now go to out and come in another option. This is fault. You can set some fault and alarm over here, but I don't need this, and this is not so much compulsory. You can put the value according to yourself. Now come to another option. So this is step. So ये बहुत important option है step. This is a very important option. Now come inside it. So this is the step connected. So our this controller have by default 16 number of steps. हमारे से steps के पास जो बाई डिफ़ॉल्ट है वो 16 है, बट हमें कितना सेट करना है, हमें इसमें ये वैल्यू सेट करना है। तो फिलहाल हमारे पास 14 है। कम आपको बताता हूँ इस पूरे का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सो हमारे पास 14 स्टेप है, तो हमने इसमें 14 वैल्यू सेट कर दिया। वी हैव पुट 14, गॉट इट, ओके। सो नाउ कम अनदर डिफ़ॉल्ट मोड ऑटो, लीव इट। Compensation means leave it. Capture bank, this is a line to line voltage, leave it. Correction time second, you have to put 20 seconds, that is okay. This is discharge time. By default this value is actually 2 seconds, but I have put 59 seconds. You can put 60 seconds, that is a better. आप इसको 60 सेकंड कर सकते हो, बेटर है। ऐसा बाई डिफ़ॉल्ट ये 2 सेकंड होगा, बट आप 60 सेकंड इसको कर लो, ये बेटर है।
Step response cycle, it is okay. Fixed bank setting, no. Correction type, yes, this is the value, this is very important option, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है. इसमें करेक्शन टाइप है, तो करेक्शन टाइप में अनइक्वल टाइप में है, हमने अनइक्वल किया हुआ है. आप इसके अंदर जा कर के चेक करो. अनइक्वल के अलावा सी सीरीज़ है, देन ई सीरीज़ है. अगर आप सी सीरीज़ या ई सीरीज़ सेलेक्ट करते हो तो फिर आपको ई सीरीज़ या सी सीरीज़ में मल्टीप्लिकेशन में डालना पड़ेगा, बट फिलहाल हमने अनइक्वल बैंक डाला है तो हम इसको 1 कर देते हैं. So this is 1. Okay, so this is 1 is okay. So now come to next. This is C series, we are not using, so leave it. E series we are not using, so leave it. Okay, so next is bank KVR. Okay, तो आपका जो है, अगर आप सी सीरीज़ या ई सीरीज़ यूज़ कर रहे हो तो आपका 1 KVR की वैल्यू क्या है, आपको यहाँ ये डालना पड़ेगा. फिलहाल इसने 20 डाला है, बट हम सी सीरीज़ या ई सीरीज़ यूज़ नहीं कर रहे हैं. एज वी आर नॉट यूजिंग द सी सीरीज़ एंड ई सीरीज़, सो वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग. So now let's to come to another option. This is the external fixed bank. If we are using external bank, so we have to put the value up over here, but we are not using, so we will not put the value. Now come to the next, unequal bank 1. So our first bank is of 12 kVR, so I have put the value 12 kVR. Second is also 12 kVR, so 12 kVR. Third is also 12, so 12. Fourth is also 12, so 12. Fifth is also 12, so 12. Now here starting 7th, 6th number is a 25 kVR, so I have put the value 25 kVR. Now 7th is also 25 kVR, so I have put the value 25 kVR. 8th is also 25, 9th is also 25. Here 10th is a 50 kVR, and 11th is a 50 kVR, 12th is a 50 kVR, 13 is a 50 kVR, 14 is a 50 kVR. Now, and our setting have been selected, so now put this one value for saving your data, and so saving in EEPROM. Okay, so our value have been saved. Now come to out, so here, so as I started, light is flickering. Actually it is discharging all the relay because suddenly power was discontinuous, so now it is discharging actually relay. I should wait. Yeah, I think it's okay, and now it will start. And finally, 90 and 1 minute 30 seconds. 93, 0.93, and the current is here, 0.93. So it's a good ampere. How much ampere is taking now? 57 ampere it is taking now. You can see that now this power factor controller is working now. And let me check. Relay number 5 is a hold right now. Okay, so this one is a relay number 5, and 5th is of 10 kVR. Okay, so it's maintaining the power factor, and right now our power factor is a 0.94. Okay, that's good. So let me check the discharge of one capacitor. I have set the time of 60 seconds, and correction time was 20 seconds. So right now we can see that it one is actually discharging. It is discharging one capacitor, and it have maintained the power factor 0.98. That's good. And I want 2 number of breaker. You can see that actually, yeah, 2 breaker of 10 kVR it have opened right now. Just say look to maintain this power factor.